हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले ट्रिगर इंसान और रुचिका के बारे में। बहुत लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा रोस्ट कर रहे हैं, ट्रोल वगैरह कर रहे हैं कि एक टाइम पे ये खुद राजा ब्लॉग को ट्रोल किया और आज खुद वही काम कर रहा है। अगर ये अपने एंगेजमेंट पे सेम चीज कर रही तो ये हिपोक्रेसी है। तो यही चीज को लेकर के सौताब गंगवार ने एकदम एक वीडियो अपलोड किया, बहुत ही अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किया है। ये बोलते उन्हें हेट करने के कोई फायदा वगैरह नहीं है और पूरा बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने पूरे कंटेंट क्रिएशन बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे तरीका से एक्सप्लेन भी करते हैं। और जो तुम लोग उनको हेट दे रहे हो, तुम ही लोग गलत हो, वो गलत नहीं है। क्या कुछ कहते हैं मैं क्लिप लगाता हूँ, आप जरूर देखना। बट वो सारे कुछ देखने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना मत भूलना। क्या होती है अभी तुम लोग को आइडिया नहीं है तो तुम एक चीज समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे जब हम साग वर्ड सुनते हैं और मम्मी साग बनाएंगी तो हम डायरेक्टली अपना घर इमेजिन करते हैं। मेरे सारे रेफरेंस पॉइंट मेरी नोन रियलिटी से आ रहे हैं ना। दिस इज अननोन रियलिटी, बट तुम ए प्रायोरी सोच सकते हो। जो मैं बात कर रहा हूं एटलीस्ट तुम इमेजिन कर सकते हो। सो जहां तक कंटेंट की बात है, क्रिंज की बात है, देखो भैया ये गेम है, ये गेम है, ये भी स्विच कर देंगे। कंज्यूमर साइकोलॉजी की उस इंसान को तुमसे बहुत भयंकर नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। तुम अपने प्रोजेक्शंस इन पर डाल रहे हो। ये तुम्हें टेम्पलेट दे रहे हैं ऑफ समथिंग फेमिलियर एंड तुम उसको लेके प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी छोटी मोटी अनॉयंसेस। अनॉयड हो तुम इससे या उससे। एंड ऐसा भी नहीं कि अपनी रियलिटी तुमसे छुपा रहे हैं। इनका घर देखो, सिंपल घर देख के तुम्हें दिख सकता है कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये बता रहा हूं, पर्सपेक्टिव फॉर्मेशन बहुत हद तक कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए या कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होना चाहिए। जो भी तिनके हैं जिनको लेकर तुम कह रहे हो ये प्रॉब्लम पॉइंट है, हमारी कंप्लेंट्स क्या हैं? गृहस्थी रिलेटेड, जो कि मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि अब बहू आई है। तुम एक चीज देखना, यही प्रोजेक्शन चल रहे हैं। हम अभी भी उसी टेम्पलेट से देख रहे हैं उन लोगों को जिनकी रियलिटी अभी आपको आइडिया ही नहीं है, कितनी डिफरेंट है आपसे। और बिहेवियर चाहे अंदर से आ भी रहा हो किसी इंसान के, बट अगर आपने वो नीड ही हटा दी है तो कॉन्फ्लिक्ट की टेम्पलेट ही गायब हो गई। बर्तन धोना अगर एक प्रॉब्लम है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, लेकिन अगर मैंने अपने घर में एक ऑटोमेटिक डिश वॉशर ऐसा सिस्टम रख दिया है जिसमें ना किसी भी इंसान को हाथ डालने की जरूरत नहीं, एक रोबोट धो दे रहा है, तो मैंने फंडामेंटली प्रॉब्लम सोर्स में ही सॉल्व कर दी, एक रोबोट ने कर दिया। तो अगर मेरे दिमाग में था भी टेम्पलेट हमेशा से कि इस इंसान को ही धोना चाहिए, इस इंसान को ही करना चाहिए, अब वो प्रॉब्लम नलिफाई हो गई, वो सोच ही नलिफाई हो गई, क्योंकि वो रेंडर हो जा रही है मीनिंगलेस। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने, रिसोर्सेज ने, अफोर्डेबिलिटी ने उस चीज को रिमूव ही कर दिया। तो आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि वो जिस जगह पे हैं आप समझ ही नहीं सकते। अभी आप बस प्रोजेक्ट कर रहे हो। ये सोचे कि व्लॉग्स रियलिटी होती है। जो मैं कहना चाहता हूं, ब्रॉडर पॉइंट, व्लॉग्स रियलिटी भी नहीं होते। ये टेम्पलेट्स हैं जो आपकी नॉन फेमिलियर टेम्पलेट्स हैं। हम आपको इसलिए वो दे रहे हैं क्योंकि आप कंज्यूमर एट द एंड ऑफ द डे। सो अपनी प्रैक्टिकल थिंकिंग ऑन करो और इन पर्सपेक्टिव से चीजों को देखा करो। और रजत पवार भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते, जितने लोग उन्हें ट्रोल कर रहे ट्रिगर इंसान को, उसके लिए एक वीडियो अपलोड करते हो। क्या कुछ कहते हैं मैं क्लिप लगाता हूँ, आप जरूर देखना। वो अपने वीडियो में बताते हैं राजा ब्लॉग और ट्रिगर इंसान के वीडियो में क्या अंतर है। तुम खुद सोचो कितना इलॉजिकल है ट्रिगर्ड इंसान को राजा ब्लॉग से कंपेयर करना। कि उसकी जब शादी हो रही थी तो वहां पर वो जो वीडियोस बना रहा था वो ऐसा नहीं था कि तुमसे मूवमेंट शेयर कर रहा है, तुम्हें अपनी शादी में इन्वॉल्व करना चाहता है। नहीं, वो उस पूरी की पूरी शादी को बस एज अ सेटअप यूज करता था बॉलीवुड सॉन्ग्स पे लिपसिंग करने के लिए। मतलब आप अगर ध्यान दो तो राजा ब्लॉग्स के ट्रोल होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ना उसका अपनी शादी पे ध्यान था, ना अपनी बीवी पर, सिर्फ रील बनाने पे ध्यान था कि धड़ाधड़ कितनी रील बना लूं। और दूसरी तरफ तुम ट्रिगर्ड इंसान को ट्रोल कर रहे हो कंपेयर करके। तो उसके घर से केवल कितनी एंगेजमेंट की वीडियो आई है? एक उसकी मम्मी ने व्लॉग बनाया है, वो व्लॉग है। उसने स्टोरी टाइम बनाएंगे, भाई वो अपनी जिंदगी भर के सारे इंसिडेंट की स्टोरी टाइम सुना देता है तुम्हें जो बीत चुके हैं। तो अभी तो ये करंट में है, तत्काल का मामला है, उसको तो बनाना पड़ेगा। और तीसरा आया था ट्रिगर्ड इंसान के भाई फुकरा इंसान की तरफ से रिएक्शन फैन एडिट्स पर। तो भाई फैन जो रहते हैं वो इतनी मेहनत से एडिट बनाते हैं, वो चाहते हैं कि उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। तो उसने एज अ भाई होने के नाते कर दिया। और आप अगर ध्यान दो तो ये फैंस ही सबसे बड़ा कारण है कि बिना पीआर के ट्रिगर्ड इंसान की एंगेजमेंट इतनी ज्यादा वायरल हो रही है। और ये तीनों के तीनों कंटेंट अलग अलग थे। ऐसा तो था नहीं कि एक ही एंगेजमेंट में तीन तरफ कैमरा लगा के तीन चैनल पे अलग अलग डाल दिए। और सबसे ज्यादा बेतुकी बात की व्यूज के लिए वीडियो डाल रहा है। भाई यूट्यूब पे हर इंसान व्यूज के लिए 100% में से 99.9%, वो जो 1-8% होंगे वो मजे करने आए होंगे, पर सारे लोग व्यूज के लिए हैं यहाँ। ये सारी चीज पे आपका क्या ओपिनियन है, अपना राय मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते, आप बात करते हैं टेक बर्नर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं टेक बर्नर ने अपना एक डिजिटल वॉच लॉन्च किया, उसके बाद वो काफी ज्यादा ट्रोल और एक्सपोज हुए जा रहे हैं। सबसे पहले जो रोहित राजगुप्ता एक स्टूडेंट है, वो उनको सबसे पहले वो लीगल एक्शन ले लेते हैं। उसके लेकर के काफी लोग बहुत ही ज्यादा भड़के हुए थे। उन्होंने टेक बर्नर के ऊपर कुछ एक वीडियो बना दिया था नार्क वॉच को लेकर के, जो कि टेक बर्नर को अच्छा नहीं लगा।
उसके बाद उन्होंने लीगल नोटिस सेंड करवा दिया उनके पास। फाइनली टेक बर्नर की तरफ से एक रिप्लाई आया जिसमें कि बहुत कुछ का रिप्लाई किया, उस पर भी रिप्लाई किया जो कि रोहित राजगुप्ता के ऊपर जो लीगल एक्शन लिए हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर है जो इनको एकदम गलत कह रहे हैं, उनको सारे डायरेक्ट एकदम ओपन चैलेंज कर दिया टेक बर्नर ने। क्या कहा है उन्होंने आप देखिए। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि भाई कोई क्रिटिसिज्म दे रहा है तो आप लीगल नोटिस भेज के क्यों वीडियो हटा रहे हो, एंड रोहित भाई की वीडियो क्यों हटाई। तो एक क्रिएटर है रोहित करके, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे उन्होंने काफी अच्छी चीजें बताई थी। जैसे उन्होंने ट्रैकिंग के बारे में बताया था कि हमारी वॉच की ट्रैकिंग जब उन्होंने कंपेयर करी, हार्ट रेट सेंसर जो ऐसे छाती पे पहनते हैं, प्रोफेशनली यूज होता है, वो काफी साइकिलिस्ट और जो रनर्स होते हैं वो यूज करते हैं, उससे कंपैरिजन में हमारी हार्ट रेट ट्रैकिंग थोड़ी ऑफ थी। उसके अलावा उन्होंने बताया कि भाई हमारी ऐप के अंदर चाइनीज में चैट आ रही है, और हमने इमोशनल मार्केटिंग करी है, कुछ ट्वीट दिखाए थे। एंड एपेक्स वेयर करके एक ऐप थी जिससे हमारी घड़ी भी कनेक्ट हो रही थी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स को उन्होंने कंपाइल करा था। एंड एंड में उन्होंने हमको स्कैमर हमारे प्रोडक्ट को वाइट लेबल कि हमने चाइना से कॉपी पेस्ट करा, और उसके साथ इमोशनल मार्केटिंग और फ्रॉड और हमने झूठ बोला, ये सारी चीजें उन्होंने बोली थी। तो हमने जब वो वीडियो देखी थी तब भाई ने टेस्टिंग काफी मेहनत करी थी, जो सिनेमैटिक्स थे, जो इफेक्ट्स थे, सारी चीजें काफी बढ़िया से लगाए थे। बट ये फैक्ट्स को कंपाइल करके जो एक एंड में कंक्लूजन था कि भाई हम ये सारी चीज़ें हैं, हम स्कैमर, ये वो एक्यूरेट नहीं था। एंड ज़्यादातर लोगों को शायद आइडिया ना हो, बट एक क्रिटिकल रिव्यू अगर आप प्रोडक्ट को अच्छा बुरा बोल रहे हो, एंड एक पर्सन को चोर बोलना या फिर स्कैमर बोलना या फिर प्रोडक्ट को वाइट लेवल बोलना, ये बहुत डिफरेंट एंगल है। तो अब देखो, इस वाले केस में हमारे पास ना दो ऑप्शंस थे। एक था कि हम रिप्लाई करते वीडियो में कि हमने ये सारी चीजें नहीं करी हैं और कैसे कैसे हमने खुद बिल्ड करा है जहां जहां पे चीजें थी। इसमें होता क्या कि पहले मैं रिप्लाई करता, फिर वापस एक पर्सन का, उसके साथ 4 लोगों का, और बहुत सारे यूट्यूबर्स और भी वीडियोस बनाते। एंड वो रिप्लाई बहुत टाइम तक चलता है, एंड उस चीज को प्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जिस चीज के बारे में 10 बार बात होती है वही इवेंचुअली सच बन जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये था कि हम भाई एक लीगल रूट लेके इसको एक्चुअली प्रूव करते हैं कि भाई ये गलत है। एंड एक जगह हमको भी पर्सनली लाइन खींचनी थी कि भाई अगर आप क्रिटिसिज्म दे रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, हमारे बारे में भी अगर आप क्रिटिसिज्म दे रहे हो तब तक सही है, बट अगर आप गलत एलिगेशंस लगा रहे हो जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, उस केस में हमको एंड हमारी टीम के जितने भी लोग हैं उन सारे केसेस में हमको फाइट करना पड़ेगा और हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर वो फिर से आके वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई सारी फैक्ट्स के साथ, हमारे पास भी टीम के पास सारी चीजें हैं, सारी फैक्ट्स हैं, हम सारी चीजें दिखा सकते हैं। एंड अगर हमारे एंड से भी जो वीडियोस में हमने मार्केटिंग में चीजें करी हैं वो सारी भी हम शेयर करने के लिए रेडी हैं। जो रॉ फाइल्स हैं, जो हमारा बी रोल है, जो हमारी फुटेजेस हैं जहाँ पे हमने बिल्ड करी चीज़ें, वो अगर आप यूज़ करके एक वीडियो बनाना चाहते हो तो हम 100%। अगर आप में से कोई अनार्क वॉच यूज करते तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा वो वॉच। चलिए आगे बढ़ते, आप बात करते क्रेजी दीप के बारे में। तो क्रेजी दीप बहुत ही गंदा टाइप का एक्सपोज कर दिया एल्विस यादव को। जैसे कि आपको पता भी, एल्विस यादव स्ले पॉइंट का बहुत ही खतरनाक टाइप का कंट्रोवर्सी हो गया था। जैसे ही कंट्रोवर्सी हुआ उसके बाद गौतमी का बहुत ही सारा मॉब फोटो एकदम वायरल होने लगा। वही सब चीज को लेकर के क्रेजी दीप एक वीडियो बनाया है जिसमें कोई एल्विस यादव को रिप्लाई करते हैं और उनके फैंस को बहुत सारे बातें भी बोलते हैं ये सब चीज करने के लिए। क्या कुछ कहते हैं मैं उनके वीडियो से एक छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप जरूर देखना। अगर आप इतने टॉप इन्फ्लुएंसर्स होके भी ये लाइन नहीं बना पा रहे हो तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आप क्या बदलाव देखना चाहते हो सोसाइटी में। फिर आगे जाके अगर एल्विश किसी लड़की की मेंटल हेल्थ या आगे जाके एल्विश किसी लड़की की सेफ्टी के बारे में बात करता है तो ये जो ट्वीट आपके कहने पे आपकी ऑडियंस ने करे, ये मैं हर बार वहां पे लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि यार एल्विश फिर आपके मुंह से ना वो वुमेन सेफ्टी और ये बातें शोभा नहीं दी। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एल्विश को हक नहीं है उनसे कंट्रोवर्सी करने का या उन पे वीडियो बनाने का, लेकिन एक लिमिट होती है कि आप कितना बिलो द बेल्ट जा रहे हो। अगर एल्विश आर्मी एक बार को कमेंट सेक्शन में गाली दे रही है या मीम्स भी बना रही है तब भी मैं समझता हूँ कि एल्विश का उसमें कुछ नहीं है, उसके फैंस उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके खिलाफ कुछ नेगेटिव सुनना नहीं चाहते हैं तो वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी आर्मी बिलो द बेल्ट जा रही है और कुछ इलीगल काम कर रही है जो कि लॉस के खिलाफ है और उसके बाद भी आप उनको नहीं रोकते तो फिर ऑडियंस जो भी गलत कर रही है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। एट द एंड में बस यही बोलूंगा कि अगर एल्विश को उनकी वीडियो पसंद नहीं आई थी तो टेक डाउन करने के लिए या वो वीडियो हटाने के लिए 10,000 तरीके थे, लेकिन बिलो द बेल्ट जाना और अपने फैंस की ऐसी गलत हरकतों को सपोर्ट करना, उल्टा ये बोल देना कि अरे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत था। इससे बस एक ही चीज प्रूव हुई कि जब जनता बोलती है कि इसकी जो आर्मी है वो गवार है या एल्विश गुंडा है, वो बिल्कुल करेक्ट साबित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते, आप बात करते एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान ने एक लेडी को कल बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प की। एजाज खान एक वीडियो अपलोड करते जिसमें कोई एक लेडी का हेल्प करते और इसका हेल्प करते क्योंकि जो लेडी का हस्बैंड रहता उन्हें काफी ज्यादा मारता वारता था। सबसे पहले मैं आपको वो पोस्ट दिखा देता हूँ।
अरे इजाज भाई गाड़ी रोक। उसकी वहीं से अभी अरे एक मिनिट पोलीसला तिथे बोलवाना हो। नहीं पहले इसको चौकी जाने दो। चौकीले पुलिस स्टेशन ले, ये पुलिस स्टेशन ले ये सारे चीज के बाद वो एक ट्वीट भी करते हो। क्या ट्वीट करते हैं मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, आप रोक करके जरूर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते, आप बात करते हैं पूरब झा के बारे में। तो फाइनली पूरब झा के तरफ से एक हमें रिएक्शन देखने को मिला। जैसे कि मैं आपको कल की वीडियो में बताया था कि आरजे सिमरन अब हमारे बीच नहीं रही, इसका बहुत लोग दोषी पूरब झा को ही दे रहे हैं। तो उन्होंने कुछ फोटो और वीडियो पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम में। उसके कैप्शन में वो लिखते हैं, 4 बिलियन तारीफ कर दूंगा बहन, वापस आजा। सब एकदम से थम से गए हैं, सबके चेहरे की रौनक थी तू। कौन मुझे रोज कुत्ता बोलेगा, कौन मुझे बोलेगा कि चल तारीफ कर मेरी चार तू हमेशा कहती थी कि तेरे लिए मैं एक अच्छी लड़की ढूंढ ला दूंगी। तो दोस्त क्यों ये वादियां अधूरी छोड़ दी तूने? सोते उठते तेरा हर टाइम चेहरा मेरे सामने आ रहा है। क्यों बहन क्यों? आई एम ब्रोकन इनटू पीस, ओम शांति। तो ये रिप्लाई था पूरब झा के तरफ से। लेकिन ये मैटर अभी तक नहीं रुका। ऐसा बोला जा रहा है कि पूरब झा के ऊपर सीबीआई जांच भी होगा। तो ये सारी चीज पे आपका क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों ऐसे यूट्यूबर और कंट्रोवर्शियल न्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।